क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो जैसा हमने फर्स्ट वाला किया था उसी तरीके से इसको पहले रैशनल मान लेंगे और फिर आगे चल के अगर ये गलत साबित हो जाता है तो इरेशनल हो जाएगा। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल, दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम p एंड q, जहां पर q 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे p और q हमको मिल जाएंगे जो कि को प्राइम हो, सच दैट यानी इस तरह से कि 3 + 2 √5 बराबर हो p/q के, क्योंकि रैशनल इसलिए p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, यानी 3 को हम राइट साइड भेज देते हैं तो ये 2 √5 हो जाएगा इक्वल p/q - 3। राइट साइड को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये q आ जाएगा और p - 3q, ठीक है। q एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। ये जो 2 √5 के साथ है इसको भी दूसरे साइड भेज देंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो बेसिकली आपका √5 बराबर हो जाएगा p - 3q/2q के। अब ये जो आपका p - 3q/2q है ये क्या है, रैशनल है कि इररैशनल है? भाई p और q हमारे को प्राइम है, इसका मतलब p और q हमारे इंटीजर होंगे, क्योंकि को प्राइम की डिफिनीशन ही यही है कि ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। तो ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो को प्राइम हमेशा इंटीजर्स होते हैं। अब p हमारा इंटीजर, 3 हमारा इंटीजर, q इंटीजर, 2 इंटीजर, q इंटीजर, यानी इंटीजर्स का ही आपस में ऑपरेशन किया जा रहा है, तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा। ऐसे समझ सकते हो कि 3 और q ये दोनों इंटीजर है, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक रैशनल नंबर ही हमको मिलेगा। फिर p हमारा रैशनल है, रैशनल में से रैशनल चला गया तो रैशनल हमको मिलेगा। 2 और q इंटीजर है, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल मिलेगा। और दो रैशनल नंबर को चाहे मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, हमेशा वो रैशनल ही मिलेगा। तो ये पूरा जो फ्रैक्शन हमारा है ये एक रैशनल नंबर है। यही बात आप लिख दोगे। आप लिखोगे सिंस p एंड q आर इंटीजर्स वी गेट p - 3q/2q इज रैशनल, तो ये रैशनल होगा। और अगर ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल होगा, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है ये इस √5 के बराबर है। तो दो चीज जो आपस में बराबर हैं तो एक रैशनल होगा तो दूसरा भी रैशनल होगा। लेकिन √5 हमारा इररैशनल होता है। अब देखो यहाँ पर √5 को इररैशनल प्रूव नहीं करना, √5 को इररैशनल प्रूव करना अलग क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देख लिया। अब यहाँ पर जो फैक्ट है कि √5 इररैशनल होता है उसका यूज करना है, इस नॉलेज को हमको बस यूज करना है कि √5 हमारा इररैशनल होता है, ये एक फैक्ट है, सच्चाई है, यहाँ इसको प्रूव नहीं करना। तो ये जो हम पूरा करते हुए आ रहे हैं यहाँ से ये पता चला कि √5 रैशनल है, जबकि हकीकत ये है, सच्चाई ये है, फैक्ट ये है कि √5 इररैशनल होता है। इसका मतलब जो हम मान के चल रहे थे वो सारा गलत हो गया। तो आप लिखोगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इररैशनल। तो हमने निकाला है √5 रैशनल, हकीकत में √5 इररैशनल होता है। तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये दोनों बातें आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जा रही हैं। दिस मीन्स अवर एजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल इज रॉन्ग। तो ये जो हमारा एजम्पशन था कि ये रैशनल है ये गलत है, हमारा ये मानना गलत हो गया। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इररैशनल। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये हमारा इररैशनल है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।